नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। न्यूज का नहला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। तेल के दाम में फिर लगी है आग। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम में करीब 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते में दूसरी बार ये दाम बढ़े हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं और एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने से कच्चा तेल बड़ी मुश्किल से आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट देने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल का रेट 3 दिन पहले भी 15 मई को बढ़ाया गया था और पेट्रोल डीजल के दाम में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तो एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं, यानी कि अब और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी आम लोगों को। तेल का संकट लगातार गहरा रहा है और इसी वजह से जो कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि बाहर से ही कच्चा माल ज्यादा कीमत पर आ रहा है और इसी वजह से हम महंगे दामों पर बेचने पर मजबूर हैं। और किस शहर में फिलहाल पेट्रोल का रेट क्या है वो भी आपको हम मीटर पूरा दिखा रहे हैं। जो इजाफा किया गया है उसके बाद क्या रेट लिस्ट हो गई है नई, वो आप देख सकते हैं। और लखनऊ से एक बड़ी खबर है। ट्रांसपोर्टरों ने माल भाड़ा 15% बढ़ाया है। खाद्य सामग्री अन्य सामानों पर पड़ेगा असर और डीजल के बढ़े दाम के बाद ये फैसला लिया गया। लखनऊ संयुक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये बड़ा फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपाल वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, ट्रांसपोर्टरों ने 15% माल भाड़ा बढ़ा दिया है, जाहिर तौर पर इसका असर अब खाद्य सामग्री पर पड़ेगा। राय नहीं है कि डीजल के दाम जब बढ़े थे तो ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपना जो भाड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे और डीजल की गाड़ियों से ही आमतौर पे जो है माल की ढुलाई होती है देश भर में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टर्स अपना माल का जो माल भाड़ा है वो बढ़ाएंगे। इसी के साथ जो तमाम खाद्य सामग्री हैं, चाहे वो फल है, सब्जी हो या फिर राशन हो, वो सभी चीज़ें महंगी होंगी। इसी के साथ जो पेट्रोल डीजल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं तो डीजल और पेट्रोल की भी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी इन्हीं गाड़ियों से होती है। तो क्योंकि आप पेट्रोल डीजल पर ही वहां पर मौजूद है, पेट्रोल पंप पर। हम चाहेंगे कि जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए। कुछ लोग अगर वहां पर पहुंचे हो तो उनसे भी बातचीत कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं और एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़े हैं। अगर बात करें पेट्रोल की तो 87 पैसे और 91 पैसे डीजल के प्राइस बढ़े हैं। और लखनऊ में रेट की अगर बात करें 98.42 यानी कि लगभग 100 रुपये के करीब अब पेट्रोल पहुँच रहा है। और डीजल की बात करें तो 91.73 लगभग 92 रुपये का अब डीजल भी यहाँ पर हो गया है। लेकिन जिन लोगों की मजबूरी है तेल तो भराना ही है क्योंकि अपने ऑफिस समय पर लोगों को पहुँचना है। तो ऐसे में जो 3 रुपये अभी बढ़ाए गए थे उसके बाद फिर से जो प्राइस हाइक हुआ है तो कहीं ना कहीं जेब पर असर तो लोगों के इसका पड़ ही रहा है। तो समस्या तो बढ़ ही रही है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। सर, पेट्रोल डीजल के रेट फिर से बढ़ गए, आज क्या कहिएगा इस पर? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? इसके पहले बढ़ा था तब कोई समस्या नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं, तब भी गाड़ी ऐसे गाड़ी तो चलानी पड़ेगी ना। चलानी पड़ेगी तो मजबूरी है। मजबूरी क्यों है यार, काम करेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे तो फिर जॉब पे कैसे पहुँचेंगे? क्या वही मतलब पेट्रोल चाहे 150 रुपये का 200 का हो जाए डलाना तो पड़ेगा। अरे 200 हो जाएगा तब देखा जाएगा, अभी तो इतना तो नहीं है ना। अभी तो आपकी जब बजट में है, इनका कहना है कि मजबूरी है, गाड़ी में तेल तो भराना ही पड़ेगा, उससे निकलना है। सर, फिर से प्राइस बढ़ गए, क्या कहिएगा आज? भाई मजबूरी है, बात वही है, भराना तो पड़ेगा ही, गवर्नमेंट को चाहिए। आपको लगता है वजह इसके पीछे क्या बड़ी वजह है जो ये जो मिडिल ईस्ट में सारी चीज़ में जो डिस्टर्बेंस है वो वजह तो है ही है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस पे अपना जो है कुछ अपना मतलब राहत दे हम लोगों को, सब लोगों को। देखिए, कह रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है इसका असर था, लोगों को अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते में 2 बार बढ़ जाएंगे। हालांकि बहुत मामूली को मिला, 1 रुपये से कम की बढ़ोतरी जरूर है। भैया फिर से दाम बढ़ गए, रोज गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ, गाड़ी तो डेली चलाते हैं। और रोज तेल भराते हैं? हाँ, तेल तो डेली। 3 रुपये बढ़ा था, फिर से आज लगभग 1 रुपया बढ़ गया, रेट बढ़ गया। जानकारी है आपको? जानकारी तो नहीं, आप अभी पता चला है? हाँ, अभी पता चला है। तो रोज का कितने का डीजल हो या पेट्रोल आप जो यूज करते हैं खर्चा? डेली 100 रुपये डेली। अच्छा, आपको तो 100 का डलाना है चाहे जितने का हो जाए।
नहीं जितने नहीं अब ज्यादा बढ़ गए तो फिर साइकिल चलवाए। साइकिल चलना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या चलेंगे करें? हैं? कहाँ इतना कमाए तो हम डलवाएंगे रोड डेली। नहीं, बात तो सही है। देखिए कह रहे हैं कि 100 रुपए का रोज डलाते हैं, लेकिन इसी तरह बढ़ता रहेगा तो साइकिल से चलेंगे। भैया फिर से रेट बढ़ गए आज। किसी का एक शेर है कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, हाँ। जन्नत की उन हसीन हवालों का क्या हुआ, साहों के शहर के लिए रास्ते तो आ गए लेकिन हमारे पाँव का छलों का क्या हुआ। अरे क्या बात है, आपने तो शेरों शायरी सुबह सुबह उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल पंप पर आएंगे और भाई साहब शेर यहाँ जो है हमें शेर सुना देंगे। फिलहाल कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पे? जेब पर देखिए, आम अगर बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी की जेब पर कोई भी चीज़ें हों फर्क पड़ता है, क्योंकि जिनकी आमदनी बहुत कम है उनके लिए चीज़ें अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाती है। डीजल जैसे महंगा हुआ तो माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, तो फल है, सब्जी है, राशन है, वो सब महंगा हो जाएगा। ये सही बात है। जैसे एक चीज़ अगर आप बिल्कुल, अगर कीमतें बढ़ी हैं तो इसका असर परिणाम लोगों पर पड़ेगा ही। मयूर, आप बातचीत जारी रखिए, वापस आते हैं आपके पास, वाराणसी चलते हैं जयपाल के पास। जयपाल, क्योंकि आप भी पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, लोगों से जरा रिएक्शन लीजिए, क्योंकि लखनऊ में तो हम सुन रहे हैं लोग कह रहे हैं कि भाई अब मोटरसाइकिल को छोड़ हमें लग रहा है साइकिल से चलना पड़ेगा। सरकार से राहत की उम्मीद भी कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए आज से फिर एक बार कीमतें बढ़ी हैं और ये पिछले 5 दिनों में दोबारा जब से कीमतें बढ़ी हैं, लोगों से क्या रिएक्शन है वो ज़रूर जान लेते हैं। इस वक्त हम वाराणसी के पेट्रोल पंप पर हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है, कैसे तेल भरवा रहे हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा कम हो जाए तो बढ़िया रहेगा। जनता बहुत परेशान है। तो आज आप भी पहुँचे हैं, कितना तेल भरवाइएगा आज? फिर 60 रुपये का। 60 रुपये मात्र जी। पेट्रोल तो 98 रुपये 54 पैसा हो गया। क्या करें सर, पैसा भी तो होना चाहिए। तो आज 1 रुपया फिर बढ़ गया है। सर अब क्या करें, मजबूरी है, आदमी महंगाई पे चल रहा है। तो थोड़ा कम कर दिया आप लोगों ने। जी। और पहले कितना भरवाते थे? पहले तो सर 200, 300, 250, 100 ऐसे भराते थे हम लोग। और अब मात्र 60 रुपये। कितना चलेगा 60 रुपये में? सर जितना चलेगा उसके बाद पैदल खींचा जाएगा, आदमी गरीब है तो क्या करेगा। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पेट्रोल भराने पहुंचे हैं। चाचा, आप अब तो महंगा हो गया फिर 97 पैसा। अब क्या करें, काम नहीं करेंगे। अब काम आज कितने का भरवा रहे हैं? 120 रुपये का भराएंगे। 120। और पहले कितना भराते थे? पहले भी इसी भरवाते थे, उसी में अभी जितना। कोई फर्क पड़ा है जिस तरीके से दाम पड़ रहा है? अब फर्क 2 रुपये 3 रुपये का है तो भाई बिजनेस करना है तो करना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। बिजनेस करना पड़ रहा है। और बताइए आप, महंगा हो रहा है कुछ असर? क्या करें, अब जो रोज की जिंदगी है वो तो जीना ही पड़ेगा ना। जो सरकार चला रही, थोड़ी बहुत कमी आई है पेट्रोल भराने में? कमी तो आएगा ही, भाई रोजमर्रा की जिंदगी है, कमी कहाँ नहीं आएगा। तो लोगों ने कम किया है। अब आप भी पेट्रोल पंप पे हैं, लोग किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? कम कर रहे हैं पेट्रोल? नहीं, पहले से अपेक्षा तो बहुत कम हो गया है। पहले के अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है। पहले लोग ज्यादा भराते थे, अब कम भरा रहे हैं। हाँ, पहले लोग भीड़ लगता था, भीड़ नहीं लग रहा है। हम अपने काम बस ले रहे हैं, उतना पैसा लोगों के पास नहीं है। तो देखिए पेट्रोल पंप पर लोग यहाँ पर खड़े जरूर नजर आते हैं और यही वजह है कि अब लोगों ने थोड़ा पेट्रोल कम कर दिया है। आप कहाँ से भाई साहब? मिर्जा मुराद। तो आप कितना पेट्रोल आज भरवाइएगा? 200 का। 200 का। पहले कितना डलवाते थे? पहले तो हो जाता था 400, 500 ऐसे डलवाते थे, क्योंकि पर डे जाना पड़ता था हमें ड्यूटी के लिए। अब तो मजबूरी है कि इतना महंगा ही हो गया है, फिर क्या करें हम। लगातार दाम बढ़ रहे हैं एकदम। तो कम से कम उपयोग करिएगा आपकी? नहीं, कम से कम करेंगे। कम उपयोग करेंगे करने के लिए तो आदमी अपने काम उपयोगी काम में ही करेगा ना। ये तो है नहीं कि पेट्रोल सस्ता है। ठीक है जयपाल, आप बातचीत करते रहिए, वापस आते हैं, बलिया चलते हैं। मनोज चतुर्वेदी भी हमारे से जुड़ गया। मनोज, वहां क्या कहना है जनता का? ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, और शायद सरकार को भी पहले से अंदेशा था, इसलिए बार बार फोकस किया जा रहा था कि गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, इसके अलावा कार पुलिंग करके चले। मनोज, आवाज मिल रही है आपको? मनोज, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लखनऊ एक बार फिर से चलते हैं। मयूर शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मयूर, क्योंकि सरकार को शायद पहले से ही अंदेशा था, इसलिए लोगों को पहले से ही तैयार रख रही थी सरकार, और ये कह रही थी कि अब आप गाड़ियों का कम इस्तेमाल करिए, तेल को बचाइए और कार पुलिंग के जरिए आप पहुंचिए जहां आपको जाना है।
देखिए ये तो अंडरस्टूड था, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा था, लंबे समय से लोग भी अंदेशा लगा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि बंगाल चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद 15 तारीख को जब 3 रुपये बढ़ाया गया, और अब उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रेट बढ़ेगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर दोबारा ये प्राइस हाइक हुआ है। हालांकि पहले से ही गवर्नमेंट लोगों से आग्रह कर रही है कि भाई पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, और अगर कार पूल कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन मजबूरी लोगों के पास ये है कि उन्हें दफ्तर पहुंचना है, अपने काम पे पहुंचना है, तो पेट्रोल उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे जितना भी महंगा हो जाए। हमने अभी लोगों से भी बात किया, देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे लंबी कतारें सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन बहुत से लोगों को तो अभी जानकारी भी नहीं है कि एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या डीजल के दाम बढ़ने से आती है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ी गाड़ियों का डीजल पर ही होता है। ठीक है मयूर, वापस आएंगे आपके पास रहती है, जिसकी वजह से मनोज चतुर्वेदी के पास एक बार फिर से चलते हैं बलिया। मनोज, आपको आवाज अगर मिल रही हो तो वहां जरा लोगों से रिएक्शन लीजिए। जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का झटका जो है वो लगा है लोगों को, और इसके बाद आप देखेंगे बलिया में एक पेट्रोल पंप है जहां सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले 3 रुपए का इजाफा हुआ और उसके बाद लगभग 90 पैसे का, यानी इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 99.72 रुपए जो है ये पेट्रोल की कीमत है। और यहाँ पर आप देखिए कि सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं। लोगों से सीधे बात करते हैं कि आखिरकार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों का क्या असर पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, अब हमको दिक्कत हो ही रही है, ऑफिशियल लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है चीजों में। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई इससे बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ ही रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है। सामान की कीमतें और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हम लोग के, खासकर रोजमर्रा का माहौल है लोगों के लिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या दिक्कत है पेट्रोल से बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत लाइन लग रही है, नहीं मिल पा रहा है समय से। अच्छा, लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उससे क्या कहना चाहिए? सर, महंगाई तो बढ़ ही रही है, चारों तरफ पेट्रोल पंप बंद तो चल रहा है, उसमें ज्यादा भीड़ देखो तो पेट्रोल पंप पर भी अब लोगों की जो भीड़ है वो कम नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।